हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं यहाँ आई हूँ अपना एक एक्सपीरियंस साझा करने। देहरादून में लगभग मुझे 16 साल हो चुके हैं। काफ़ी जगह घूमे फिरे। घंटाघर एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई ही शायद बचा हुआ हो जो घंटाघर कभी ना गया हो। मेरे ख्याल से कोई ऐसा होगा भी नहीं जो कभी घंटाघर ना गया हो। घंटाघर के पास शुरू होता है पलटन बाज़ार और पलटन बाज़ार के जस्ट बगल में है चाट गली। तो आज हम बात कर रहे हैं चाट गली के बारे में। इन 16 साल में लगभग मैं 16 बार ही इस गली से निकली होंगी। एक सकरी सी गली जो आज भी वैसी ही है जो सालों पहले थी। वहाँ पर कुछ नहीं बदला, बस बदला तो चाट बेचने वालों की उम्र का फासला। उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, पेट आगे निकल आया है, बूढ़े होने लगे हैं। लेकिन उस गली की काया आज भी नहीं बदली। हालांकि मैं कम पसंद करती हूँ उस चाट गली में जाकर कुछ भी खाना, लेकिन अचानक से मन हुआ कि पानी पूरी खाएं तो निकल गए। रात के 9:30 बजे थे तो वही एक ऑप्शन था हमारे पास, क्योंकि चाट गली रात को लेट तक खुलती है। हम लोग जा पहुँचे चाट गली। चाट गली को आज मैंने बहुत बारीकी से देखा, बहुत बारीकी से। एक छोटी सकरी गली जिसमें 2 पहिया वाहन कतार लगाए खड़े रहते हैं कि कब हम आगे निकलेंगे, जिसमें 2 लोग भी अगर खड़े हो जाएं तो तीसरा नहीं निकल सकता। और उसी गली में चाट के ठेले और ठेले के पीछे ठेले वाले के खड़े होने और बैठने की जगह। आज मैंने देखा कि उस इतनी छोटी सी जगह में कितने लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी खड़े होकर बिता दी। मैं और मेरे पति और मेरा बच्चा, हम तीनों गए चाट गली। हम दोनों का एक नेचर है कि हम मंदिर जाएं या किसी रेस्टोरेंट जाएं या किसी स्ट्रीट फूड कॉर्नर में जाएं, हम प्रिफ़र करते हैं जहाँ पर भीड़ ना हो। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक हमारा, एक उनका। हमारा फ़ायदा ये कि हमें भीड़ भाड़ से छुटकारा मिलेगा। हम आराम से, शांति से अपनी मील को एंजॉय कर सकते हैं या फिर दर्शन अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा ये कि वहाँ काम करने वाले लोगों को फ़ायदा होता है। भीड़ की जगह हम लोग क्यों भागते हैं? क्योंकि वहाँ क्वालिटी होगी, वहाँ पे अच्छा होगा, वो फेमस है। यस दैट्स ट्रू। वहाँ भीड़ है ही इसलिए कि वो प्रसिद्ध है। लेकिन उनका क्या जो उन्हीं के जस्ट बगल में खाली बैठे हुए हैं? जब वो रात को अपना गल्ला बंद करके घर जाएंगे तो उनके मन में कितने सवाल होंगे, आज हमने कितना कमाया, क्या ये सफिशिएंट है? तो हम दोनों चूज़ करते हैं ऐसी जगह जाना जहाँ पर भीड़ नहीं होती है, ताकि हम थोड़ा सा अपना एक हिस्सा, अपना एक योगदान उनके जीवन यापन करने में दे सकें। खैर, ये तो अलग बात हुई। तो हम जा पहुँचे चाट गली और पहले ही कॉर्नर के में बनी एक दुकान, एक ठेले पर हम लोग बैठ गए। वहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। वो अंकल थोड़े उम्र दराज थे, मोटे थे और ज़्यादा ध्यान मैंने उन पर नहीं दिया था तब तक। इतनी गंदी गली जहाँ पर प्याज के, आलू के छिलके ढेर लगे हुए थे, वहाँ से खाना, रुके हुए खाने की एक स्मेल भी आ रही थी। खैर, प्रसिद्ध गली है। हम लोग वहाँ बैठ गए और अपने ऑर्डर का इंतज़ार करने लगे। मेरे पति ने अचानक से ही पूछ लिया कि बाबूजी, कितने साल पुरानी होगी ये गली? अंकल एक सोच में थे। अंकल ने बोला, बेटा अपने पीछे मुड़कर देखो, ये जो इमारत है 1902 की बनी हुई है। अब अंदाज़ा लगा लो कि कब की है। अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई वो इमारतें, अंग्रेज़ों के बने समय की बनी हुई वो गलियाँ आज भी वैसी ही थी। इमारतें टूटने लगी थी 1902 की बात। और फिर उन्होंने हमें बताया, मेनचंद नाम के एक शख्स, जो 7 भाई हैं थे, उनमें से शायद 3 या 4 भाइयों की मृत्यु हो चुकी है। उनकी वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जो बाकी हैं वो देहरादून में ही कहीं रहते हैं।
आज भी ये गलियाँ, ये दुकानें ऐसी ही इसलिए हैं क्योंकि ये दुकानें 100-100 साल की लीज़ पर हैं, और अगर लीज़ पूरा नहीं होगा तो ऊपर की इमारत में भी काम नहीं चलेगा, और इस वजह से आज भी वो वैसा का वैसा ही दिखता है। अचानक बात करते करते मेरी नज़र गई उन अंकल के ठेले पर। अंकल का एक पैर ठेले पर रखा हुआ था और मैं थोड़ी देर के लिए चौंक गई। मैंने देखा, दोबारा देखा, फिर मेरी नज़र गई अंकल के पास रखी उनकी बैसाखी पर। बैसाखी शायद। मैं थोड़ी देर के लिए सन्न थी। एक इंसान अपना जीवन यापन करने के लिए एक टांग पर पूरा दिन खड़ा होकर वहाँ पर चाट और गोलगप्पे बेच रहा था। उस ठेले के पीछे मुश्किल से इतनी जगह थी, इतनी जगह थी। वो अंकल ने अपनी पूरी जिंदगी उस इतनी सी जगह में खड़े होकर निकाल दी, वो भी एक पैर पर, क्योंकि उनका एक पैर नहीं था। एक पैर जो कटा हुआ था वो ठेले की एक आड़ में अटका हुआ था, और दूसरा पैर ज़मीन पर टिकाए वो पूरा दिन खड़े होकर अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत कर रहे थे। इस बात ने मुझे कहीं ना कहीं झकझोर दिया था, और मैं खुश थी अपने फ़ैसले पर। मैं खुश थी हमारे फ़ैसले पर कि हमने फ़ैसला लिया उनके यहाँ जाकर कुछ खाने का। मुझे खुशी हुई कि शायद आज हमने एक थोड़ा सा योगदान दिया है उनके जीवन यापन में। हमने बन टिक्की वहाँ से पैक कराई, और जब हम घर आकर उसे खाने लगे तो दैट वॉज टेस्टलेस। उनकी टिक्की में ना नमक थी और बहुत अजीब सा स्वाद था। पानी पूरी भी सीली हुई थी, जैसे पता नहीं कितने दिनों से वो गोलगप्पे यूज़ ही नहीं हुए। खैर हमने कुछ नहीं बोला और हम घर आ गए। घर आके जब हमने वो बन टिक्की खाई तो उसमें वो बिल्कुल बेस्वाद थी। तब हमने फ़ैसला लिया कि हम वहाँ एक बार ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जहाँ गलती से कोई एक बार वहाँ से कुछ लेता होगा वो दोबारा कभी लौट कर जाएगा नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो हमें उनको जाकर बताना चाहिए कि आपकी चीज़ में ये कमी है, ताकि आगे जाकर वो उस चीज़ को सुधार पाएँ, ताकि उनकी सेल बढ़ सके। ऐसे ही मैंने बहुत सारे ठेले देखे वहाँ पर, जो एक बहुत ही छोटी जगह में बने हुए थे, जहाँ पर लोग सालों से खड़े होकर अपना घर चला रहे थे, अपने बीवी बच्चों को पाल रहे थे, बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। हाँ, ये सही है कि वहाँ पर सेल की कोई कमी नहीं है। वहाँ पर पूरा देहरादून आता है, ठीक है, वहाँ पर पूरा देहरादून आता है, वो पैसा भी कमाते होंगे, लेकिन इतना पैसा कमाने के बाद भी वो उस जगह को तो चौड़ा नहीं कर पाए ना। बात ये थी कि वो इतनी सी छोटी जगह में खड़े होकर मच्छरों में कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल रहे थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी जीने के लिए इंसान कितना कुछ करता है, ज़िंदगी जीने के लिए इंसान किस सिचुएशन से गुजरता है। जब हम कल्पना करते हैं, कभी कभी हमें लगता है हमारी ज़िंदगी में ये नहीं है, हमारी ज़िंदगी में वो नहीं है। एवरी टाइम वी हैव द कंप्लेंट्स, राइट। लेकिन जब हम ऐसी सिचुएशंस में किसी को देखते हैं तब हमें लगता है कि वी आर टू गुड। क्या नहीं है हमारे पास? हम एक अच्छे साफ़ सुथरे बड़े से ऑफिस में बैठते हैं, नहीं भी बैठते हैं तो कहीं पर जॉब करते हैं, अच्छे ऑफिस में हम लोग रहते हैं, एक अच्छे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं। एक भी मच्छर आता है तो हम अपनी प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन उनको देखिए, वो पूरा दिन उस गंदे ढेर के पास खड़े होकर अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। हेड्स ऑफ करने का मन किया मेरा उन अंकल को, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई और मैंने बस उनकी एक फ़ोटो क्लिक की और हम वापस आ गए। लेकिन वो मेरे मन में अभी भी है और हम बहुत जल्दी उनके पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि वो अपने स्वाद में थोड़ा सा चेंज करें, जो अपनी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा उसके स्वाद में थोड़ा चेंज करें। हो सकता है हमारा एक ये प्रयास उनकी सेल बढ़ाने में योगदान दे दे। बस यही था एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो अनसुना अनदेखा सा लगा। इतने साल देहरादून में होने के बाद भी, 100 से ज़्यादा बार वहाँ निकलने के बाद भी, उस गली से 16 बार से ज़्यादा निकलने के बाद भी मैंने ये चीज़ पहली बार देखी। देखकर थोड़ा अजीब लगा,
लेकिन शायद यही जीवन है। थैंक यू सो मच।